कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो सभी लोगों को, सभी शिक्षक जनों को, गुरुजनों को आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पिछले 3 साढ़े 3 साल से मतलब एज ए टीचर जो आप लोग कह सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ काम किया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आप लोगों की सफलता जितनी भी जल्दी हो वो अब आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम तक अगर हम पढ़ते रहेंगे तो शिक्षा जो है उबाऊ होने लगती है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। अगर जब तक हमारा मतलब जो हम चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके कंपेयर में अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, यानी जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उस कंपेयर में उसके अगर हम रिजल्ट नहीं पाते हैं तो थोड़ा सा हम डिमोटिवेट होते ही होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो एक अध्यापक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आपको फिर से गाइड कर दिया जाए। और जो वीडियो है आपकी, क्योंकि कल इकोनॉमी की इसीलिए लेट नाइट वीडियो आई थी, आप उसको कई बच्चों ने तैयार नहीं किया होगा, उसको आप लोग देख लेना। और हम लोग फिलहाल डीप क्लासेज ही देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों ने एक न्यूज़ अपडेट भी आज देखी होगी, अखबार के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि यूके SSS भी स्नातक स्तरीय या जो भी अदर भर्ती है उनका कैलेंडर जारी करेगा, ठीक है। अब वो कब कैलेंडर आता है, 1-2 दिन में तो लिख रहे हैं, देखो 1-2 दिन का वेट करते हैं, फिर उसमें चेक करेंगे कि कौन कौन से पद हैं, क्या है क्या नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अभी एक बार आपके पास फिर से मौका मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग बस डटे रहना, क्योंकि आपके पास एक विकल्प है आगे। विकल्प इस चीज़ का है क्योंकि आपका ईओ का एग्जाम शायद 26 नवंबर जो बताया है, आरओ का 17 दिसंबर आयोग के अनुसार है। इसी बीच जो आपके जो कनिष्ठ सहायक वगैरह जो भी भर्तियां होंगी वो बीच में कहीं ना कहीं आएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, अपनी पढ़ाई पे निरंतरता जारी रखनी है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है, ऐसा टाइम है जहां अगर आप चीज़ों को स्किप कर दोगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हमेशा मैं ये कहता हूँ आपसे, सीजनल स्टूडेंट नहीं बनना है, यानी मौसमी छात्र नहीं बनना है, सदाबहार स्टूडेंट रहना। और जो छात्र सदाबहार रहता है, एक निश्चित तरीके से अपनी दिशा को आगे लेके चलता है, अपनी स्पीड के साथ मतलब अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी समय में कोई ना कोई फेज ऐसा आता है कि उसको वहाँ पे फायदा होता ही है, ठीक है। जैसे 2 दिन पहले परेड ग्राउंड में हम बच्चों से मिला था और कई बच्चे ये कहते सर हमें भी बताइए आपने क्या, कुछ स्पेशल नहीं था, तो वो जनरल चीज़ में जो बताता आया हूँ वही मैंने उन लोगों को भी बताई। तो वहाँ पे भी बच्चे देख रहे थे, कई मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे थे जहाँ उन्हें बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे कोई कह रहा था सर 23 साल 24 साल का हो गया हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिमोटिवेट रहता हूँ, जॉब लगेगी। ये छोटी छोटी उम्र के अगर आप बच्चे हो, 26 27 28 29 30 अंडर 30, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1-2 साल जब आपने पढ़ाई की हुई है, 1-2 साल और अगर आप दे दोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके पास अदर वर्क करने के लिए विकल्प नहीं है। और अगर आप अदर वर्क करोगे तो उसके लिए आपको पहले वहाँ स्टेबल होना पड़ेगा, वहाँ आपका स्थायीकरण होगा, आप वहाँ पे टाइम लेंगे, 2 ढाई 3 साल आपको उस काम को करने में या वहाँ पे मन लगाने में आपको लगेगा। तो 2-3 साल में तो आप यहाँ और जी जान से मेहनत कीजिए ना, क्योंकि देखिए ये सच है बच्चों, पढ़ाई करने के बाद परिणाम आपके पक्ष में भले ही तुरंत ना आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि परिणाम आपके पक्ष में आए ही ना, ठीक है। आता है, समय सभी का आता है, और समय बदलने में कोई नहीं जानता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि भाग्य सब अपना अपना लेके आए हैं। ऊपर वाले ने पहले से ही लिख दिया है कि किसके भाग्य में क्या है। हम तो एक सिर्फ कठपुतली मान के चलिए, जो ऊपर वाले ने लिखा है उसके इशारों पर हम लोग चलते हैं। हमें अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए, और हमारा अभी सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा ध्येय क्या है कि हम अपनी पढ़ाई को पूरी लगन के साथ करें। जितनी हमारे पास एनर्जी है, जितना एफर्ट है, उसका मैक्सिमम प्रयोग हम कहाँ पे करें, अपनी स्टडी में करें। क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो पढ़ रहे हैं बच्चों, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे जो चाहने वाले, उनकी भी हमारे साथ उम्मीदें हैं। क्योंकि बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों में लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, आप भी ये सब जानते हैं, ठीक है। और मोटिवेट होने के लिए मेरे शब्द काफ़ी नहीं है, आपको स्वतः प्रेरणा लेनी होगी, मतलब अपने स्तर पे स्वतः ही मोटिवेट होना होगा, और आपको ठानना होगा कि यार मुझे किसी न किसी भी तरीके से कैसे भी हो मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक करना दबाव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप एक प्रेशर के अंदर अगर आप तैयारी करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहेंगे कि नहीं मुझे निकालना नहीं तो क्या होगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, सर हम तो कहीं के नहीं रहे। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको आपका प्रेशर आगे नहीं बढ़ने देगा। दबाव एक ऐसी चीज है जो छात्रों को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करती है।
आप चिल करते हुए पढ़िए, मैं तो आपसे कहता हूँ। और कहना मेरे लिए बहुत आसान है कि चिल करते हुए पढ़िए, होता नहीं। प्रैक्टिकली आप देखोगे कि हम लोग जब बेरोजगारी के फेज में होते हैं, जहां हम लोगों की बेरोजगारी हम पे हावी होती है, तो वहां पे ये कहना बहुत आसान है कि इजी गोइंग कीजिए, बहुत आसानी से पढ़िए। उन लोगों के लिए तो बहुत आसान है जिसका फैमिली सपोर्ट है, बैकग्राउंड ठीक है, जिनको समय मिला, यानी जिन लोगों को ये समय मिलता है कि हाँ अभी आप तैयारी कीजिए 2-4 साल, कोई टेंशन नहीं है, नहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, नहीं कोई ऐसे सोशल प्रॉब्लम है, नहीं आपकी लाइफ का आगे का ज़्यादा टेंशन लेना है अभी, आप लोग मेहनत कीजिए, हो जाएगा सब। जिनके फैमिली में ऐसा है, अगर वो बच्चे इस चीज़ को कि घर वाले समय दे रहे हैं, हम लोग उसका सदुपयोग करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन घर वालों ने समय दिया, उसका दुरुपयोग कर दिया, उस समय की वैल्यू नहीं समझी, अपना समय कहीं और वेस्ट कर दिया, तो एक समय बाद वही घर वाले जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपसे फिर कहने लग जाएंगे, क्योंकि ये उनका भी धर्म बनता है, इनका भी कर्तव्य बनता है कि एक समय के बाद आपको सुनाए ही सुनाए, ठीक है। हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं, जो जिन बच्चों को पारिवारिक स्तर पर सपोर्ट है, फैमिली जिसको सपोर्ट करती है, वो बहुत खुशनसीब हैं। और उन लोगों को, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता बच्चों, ऐसे सभी की किस्मत नहीं होती है कि हम लोगों को हर चीज़ मिले। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जैसे आप जिनको सुन के आपको लगेगा कि यार हाँ, क्योंकि हमें देखो कंपैरिजन हमें किससे करना है। मैं तो पहले कहता हूं कि कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत किया करो। आपसे कोई कितना ऊपर है, दूसरे को देख के तुलना करोगे, अरे भाई मैं इतना इस कुछ भी नहीं हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है बच्चों। कंपेरिजन ही करना है तो उनसे कीजिए जो आपसे भी नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको आपसे भी अधिक समस्याएं हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, ये आप लोग सोचना है। इस चीज़ को आपको मतलब ध्यान पे रखना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर मोटिवेट होना है, आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, देखो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। लोग तो कह देंगे, देखो ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, मतलब आप देखो कमेंट सेक्शन में कई लोग क्या क्या लिखते रहते हैं, मैं तो सब इग्नोर करता हूं ना, मैं उस चीज को देखता हूं, ठीक है। मेनली क्या है बच्चों, हम उन लोगों के लिए मैंने काम किया है स्पेशली, जो वास्तव में जिसको जरूरत थी, जिसको नीड थी, और किसी के शब्द से अगर किसी को एक बल मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक अभिप्रेरणा मिलती है कि मैं आगे बढ़ूं, सर ने मुझे समझाया, सर ने मुझे गाइड किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इतने एग्जाम हुए, अगर आपका कहीं नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होगा ना, अभी तक नहीं हुआ, आगे होगा। आगे कैसे होगा मैं बताता हूं। जितना आपने एग्जाम दिए, जिन एग्जामों में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो पे थे, जीरो में ही थे। आप ये सोचिए, अपने आप से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, जिस दिन आपने तैयारी शुरू की थी, क्या वो दिन और आज का दिन सेम है? मतलब आपके तैयारी का स्तर वही है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने वास्तव में ढंग से तैयारी की है, तो जहां जिस दिन से आपने शुरुआत की थी, उसके कंपैरिजन में आप 70-80% रास्ता तय कर चुके हैं। जो बचा हुआ 15-20%, 30% बचा हुआ है, जहां पे आपका चयन नहीं हो पाया, उसके लिए समय है ना, उस 20-30% के लिए आप लोग काम कीजिए। और अपनी कंडीशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, कभी भी अपनी आर्थिक समस्याओं को किसी दूसरे के सामने मत शेयर करना, क्योंकि दुनिया उपहास उड़ाएगी, दुनिया मजाक करेगी, दुनिया आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। तो आप, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपको 2 हाथ 2 पैर कान नाक सब सही दिया होना चाहिए। आप स्वस्थ होने चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और शरीर स्वस्थ है तो फिर पढ़ाई क्या, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। दुनिया में क्या कोई चीज़ नामुमकिन है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं पा सकते हैं? सब कुछ पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, इंसान अपने भविष्य का निर्माता स्वयं होता है। आप अगर सफल होते हैं, सारा क्रेडिट आपको जाएगा। आप अगर असफल होते हैं, सारा क्रेडिट आपको जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं हूं या कोई दूसरे गुरुजन है, कोई दूसरा शिक्षक है, वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको बता सकता है। ओवरऑल पढ़ना आपने है, एग्जाम आपने देना है, एग्जामिनेशन हॉल पे जाके लिखना आपने है, गोले आपने लगाने हैं, वहां आप चीजों को कैसे डील करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी सफलता में, ठीक है। उस एग्जाम से पहले जो गाइड करता है, जिसकी गाइडेंस में आप चल रहे हो, जो आपको बता रहा है, समझा रहा है, उसके साथ साथ अगर उस चीज़ को फॉलो करने के साथ साथ अगर आप मेहनत करते हैं अपने स्तर पे, फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं ये जानता हूं बच्चों, हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है सरकारी सेवा के अलावा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। हम लोगों के फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि कोई, हम ऐसा नहीं कि बीटेक किए हुए छात्र हैं या कोई ऐसे जो टेक्निकल फील्ड के कोर्स हमने किए, ऐसा कुछ है नहीं कि हमें प्राइवेट सेक्टर में जाके ईजिली जॉब मिल जाए। आप अगर प्राइवेट में भी जाने की सोचोगे तो क्या दिखाओगे वहाँ? बीकॉम क्या दिखाओगे वहाँ? बीए क्या दिखाओगे? बीएससी या कोई एमए? इन चीज़ों की वैल्यू है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको क्या होना चाहिए,
तकनीकी स्तर पे क्या होना चाहिए, एक प्रकार से सक्षम होना चाहिए, टेक्निकल आपका चीज जो है बहुत बेटर होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट करता है। वहाँ एमए अर्थशास्त्र इनकी डिग्री लेके कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँगा, जब तक आपके पास मतलब अदर विकल्प नहीं खुलते हैं, यानी ऐसा फील्ड नहीं मिलता आपको जहां आप सोचते हैं कि हाँ अब मुझे फाइनली क्विट कर देना चाहिए, तब तक मैं ये कहता हूं कि यहाँ डबल मेहनत कीजिए जब तक आपके पास, क्योंकि लोग प्राइवेट सेक्टर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि आपको अगर आप बेरोजगार हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोचोगे, कुछ समय बाद आप ये महसूस करने लग जाओगे कि यार हाँ काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता। आप तभी कोई काम शुरू कीजिए जब बहुत ही अति हो जाए, यानी आपको वास्तव में लगने लग जाए कि यार अब नहीं हो पाता, अब सरवाइव करना मुश्किल है, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, तभी आप क्या कीजिए, कोई काम पे हाथ डालिए। और वहां भी अगर आप कोई काम करते हैं तब भी मैं कहूंगा 2 ढाई 3 4 घंटे किसी भी तरीके से एक दिन में मैनेज करके अपने लिए निकालिए। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं जो लोग पढ़ाई करते हैं साथ साथ ही वर्क करते हैं। अभी मैंने कल परसों भी बताया था, एक लड़का अभी जब स्विगी से कुछ ऑर्डर किया हुआ था मैंने, तो वो हरिद्वार का एक लड़का आया था ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, तो तब अपनी कंडीशंस बता रहा था, कह रहा था सर यहीं करणपुर में पीजी में रहता हूँ, शाम को 7 से 11 साढ़े 11 बजे तक मतलब ऑर्डर डिलीवरी का कार्य करता हूँ, पर डिलीवरी 20 रुपये कुछ ऐसा बता रहा था। आप सोचिए 20-25 डिलीवरी या 10 डिलीवरी अगर पर डे मिलती हैं तो कोई छात्र 200-250-300 रुपये पर डे मिल रहा है उसको, ठीक है, उसमें उसको अपने पीजी का खर्चा भी निकालना है, अपनी किताबों का निकालना है, अपनी पढ़ाई का निकालना है। तो कंडीशंस ये भी तो है ना, कितनी मुश्किल मुश्किल कंडीशंस पे लोग जी रहे हैं, ठीक। इसके अलावा एक और छात्र अभी परेड ग्राउंड पे मिले थे, उनकी दोनों ही किडनियां खराब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनकी एज भी अगर आप देखोगे 37-38 साल है, हिम्मत नहीं हार रहे, कह रहे कि सर मुझे अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो देखिए ना कंडीशंस कैसी होती है इंसान की, इंसान कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत है, आप तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने वाले होंगे आप जो मुझे सुन रहे हो, 24 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, अधिकतम होगा तो 35 साल के होंगे, ठीक है। आप 35 साल वाला होगा तो खाली तो बैठा नहीं होगा, कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, नहीं भी कर रहा हो तो एक आध मौका जो आपके पास है उसको आपको देना चाहिए। बच्चों हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि समय बदलने में समय नहीं लगेगा, वक्त आपका नहीं आया अभी। आप ये मान के चलिए ना, आपकी कहीं कमी रही होंगी, नहीं निकल पा रहे होंगे, हो सकता है कि अगला एग्जाम आपका हो जाए, आप निकल जाएं, क्योंकि भर्तियां तो आ ही रही हैं आपके लिए। देखो आरओ यारो अगर 17 दिसंबर कर देते हैं एग्जाम तो 150 बच्चे उसमें अंतिम रूप से चयनित होंगे ना। आप सुन रहे हैं जो, मुझे हो सकता है उन 150 में से एक बच्चा आप हो। ईओ का एग्जाम जितने भी पद हैं आप भी तो निकल सकते हैं, आप क्यों नहीं निकल सकते, कोई पहले से तय थोड़ा कि यही निकलेगा, आप भी निकल सकते हैं ना। इसके अलावा जो भी अभी ये यूके ट्रिपल भर्ती पर कैलेंडर जारी करेगा, इसमें जो आपके एग्जाम, आपके लायक जो एग्जाम होंगे वहां आप भी तो निकलोगे ना। कनिष्ठ सहायक का फाइनल रिजल्ट आएगा, वहां भी तो आप सेलेक्ट होंगे ना। कई लोग फॉरेस्ट गार्ड का फाइनल रिजल्ट आएगा, वहां भी तो सेलेक्ट होंगे ना। बंदी रक्षक का फाइनल रिजल्ट आएगा, वहां भी तो सेलेक्ट होंगे ना। तो चीजें अपने आप चलती हैं, समय अपने आप, समय बहुत बलवान है, ये सच्चाई है। टाइम के बराबर पावरफुल चीज कोई है ही नहीं। आपके जख्म जो है, आपका जो दर्द है एग्जाम न निकलने का, वो भी भर जाएगा। वो भरेगा कैसे, उसमें पढ़ाई का मरहम आप लगाओगे। यानी आपको जो दर्द मिला है, आपको जो जख्म मिले हैं कि आपको लगता है कि आप आज तक सफल नहीं हो पाए हैं, आपका फाइनल चयन किसी भी तरीके से आज तक नहीं हो पाया, तो उस जख्म को भरने के लिए मरहम लगाने का कार्य आपकी स्टडी करेगी। आप उस पर स्टडी का मरहम लगाइए और मरहम लगा के घाव भर के फिर से आप सेलेक्ट हो जाइए। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से बेहतर चीज कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको आत्मविश्वास दिलाती है, आपको 4 लोगों के बीच खड़ा होने के काबिल बनाती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है अंदर से, तो आपको इसके साथ साथ आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा होगा, क्योंकि देखिए लोगों के साथ कितनी बड़ी समस्याएं हैं। कोई घर पे पत्थर तोड़ के पढ़ाई कर रहा, कोई कुछ लेबरी करके पढ़ाई कर रहा, किसी भी तरीके से 200-250-300 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाई कर रहा। तो समस्याएं सबके साथ हैं बच्चों। जब तक आप बेरोजगारी की फेज में रहोगे समस्याएं तो रहती ही रहती हैं, और इससे निकलने के लिए कुछ ही ऑप्शन है आपके पास। या आप पढ़ाई कीजिए या आप कहीं पे काम कीजिए। कहीं काम तब कीजिए जब आपकी अति हो गई है, पानी जो है गले से सर से ऊपर आ गया है, अब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा, तब आप काम कीजिए। लेकिन अगर आपका चल पा रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहे, मैं ये कह रहा आप चल पा रहा, 2 रोटी शाम को 2 रोटी सुबह, अगर थोड़ा सा आपको दिन में खाना मिल पा रहा, छत मिल पा रही है, तो आपको पढ़ाई पे समय देना चाहिए। और समय दोगे तभी आपको ये समय जो है, इस समय की जो मैं कहता ना बहुत बलवान है। जैसे मैं आज 5 सितंबर 2023 की वीडियो दे रहा हूँ, 5 सितंबर 2024 की जब मैं वीडियो दूंगा, उस समय तक कई आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जिसको लगता है कि मेरा होगा नहीं होगा, वो सेलेक्ट हो जाएंगे।
तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और दुगनी मेहनत करनी है, क्योंकि दुनिया आपको चाहेगी कि आपके पैर खींचे जाएं, आपको नीचे गिराया जाए, हर कोई यही चाहता है, ठीक है। जब वो मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, आपको कैसे छोड़ेंगे बताओ। आप, आपके रिश्तेदार हों, आपके नातेदार हों, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, उसमें कुछ ही लोग, और कुछ ही मतलब 0.5% लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में ये मानते होंगे कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसका चयन हो जाना चाहिए। बाकी 99.5% यही चाहेंगे काश ये छोड़ देता पढ़ना, इसके बस की नहीं है। और जिस दिन आपको सिलेक्शन हो जाएगा, वो बाहर से मिठाई खिलाने तो आएंगे, आपको बधाइयाँ देने आएंगे, अंदर अंदर ही आप ये महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं अगल बगल से जलने की बदबू आ रही है। वो जलने की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि उससे हजम ही नहीं होगा आपकी सफलता। सफलता जब हजम नहीं होती है तो फिर वो जलने की बदबू आती है, स्मेल आती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं डटे रहना बच्चों। जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, आप दुगनी मेहनत से आगे बढ़ना। आप दिखा देना कि आप एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से हैं, आप एक मेहनती छात्रों में से हैं, आप हार न मानने वाले छात्रों में से हैं, आप समाज के लिए प्रेरणा देने वाले छात्रों में से हैं। अभी जो रिजल्ट आए कुछ टाइम पहले, उसमें कई ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने के बाद एग्जाम निकाल रहे हैं। आपने 4-4, 5-5 एग्जाम बैक टू बैक निकाल रहे हैं। वो कोई अलग धरती से नहीं आए, अलग दुनिया से नहीं आए, इसी धरती के हैं, इसी प्लेनेट के हैं, तो आप भी उसी का हिस्सा हैं। तो हम अपनी हिम्मत को जो है बरकरार रखना है, मेहनत जो है, अपनी लगन जो है उसको जारी रखना है। उसी का परिणाम होगा कि किसी न किसी दिन आपका भी समय आएगा, आपका भी चयन होगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगले शिक्षक दिवस से पहले कई छात्र सेलेक्ट होंगे, शासकीय सेवाओं में अपना दायित्व जो है उसका निर्वहन करेंगे। और इसके अलावा जो छात्र नहीं अभी तक निकल पाए हैं, फिर से वो खड़े होंगे, फिर से वो मोटिवेट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अंतिम रूप से चयनित होकर, बताएं ना बताएं, मैं उम्मीद करूंगा मुझे भी खुशखबरी देंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। और इसमें जो है आपका आशीर्वाद, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी क्लास काम की, आपका आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, आपके आशीर्वाद ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये उम्मीद मैं करूंगा, ठीक है। हम लोग क्लास के आज इवनिंग में देखूंगा, अगर टाइम हुआ तो इवनिंग की क्लास इकोनॉमी की दूंगा, वरना कल से फिर आपकी प्रॉपरली क्या चलेंगी और से क्लासेस चलेंगे, डीप क्लासेस जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब शिक्षक दिवस है तो एक दिन आराम मेरा भी बनता ही है, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें, ये बातें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।